बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम करीब आते ही नर्वस और टेंशन से भर जाते हैं, ये सोचकर अरे यार एग्जाम आ गए, मैं कैसे अपना पेपर लिखूंगी, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मुझे तो एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम देने में डर लगता है, अगर मुझे आंसर नहीं आया तो क्या लिखूंगी। और ये सब सोच कर स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही खुद को ओवर थिंकिंग्स, फियर और अंडर कॉन्फिडेंस से भर लेते हैं, जिससे उन्हें जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो रिलैक्स, मैं आपको आज के इस वीडियो में 6 ऐसे लास्ट मिनट एग्जाम हैक्स बताऊंगी, जिसे आपने फॉलो कर लिया तो आपके 10 से 15% मार्क्स तो पक्का बढ़ जाएंगे। और हाँ, स्टेप नंबर 5 तो पक्का मिस मत करना, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा एग्जाम कभी अच्छा जा ही नहीं सकता। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हैक नंबर 1, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। एग्जाम के टाइम हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, पेपर मिलते ही लिखना शुरू कर देते हैं, और अगर वो क्वेश्चन पहले से पढ़ा हो और याद हो तब तो एक्साइटमेंट इतना बढ़ जाता है कि क्वेश्चन को बिना पूरा पढ़े ही आंसर लिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ विटामिन्स, अब तुम क्या करोगे, विटामिन्स पर पूरा ऐसे ही लिखने लगोगे। पर एक सेकंड, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का था। नहीं देखे ना, ओनली 2 मार्क्स। अब बताओ तुमने आंसर कितने नंबर का दिया। मेरे ख्याल से 5 नंबर का तो लिख ही दिया होगा। तो क्या तुम्हें 2 नंबर के क्वेश्चन पर 5 नंबर मिल जाएंगे? नहीं ना, 2 नंबर ही मिलेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि मिलना तो तुम्हें 2 नंबर ही है। इसलिए तुम एक बात ध्यान में रखो, जब भी क्वेश्चन मिले उसे प्रॉपरली अच्छे से पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, कितने नंबर का है, क्योंकि फालतू लिखने से नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन टाइम जरूर बर्बाद होंगे, जिससे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को उतना समय नहीं दे पाओगे। इसीलिए 5 सेकंड का समय देकर क्वेश्चन को पूरा पढ़ो कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। हैक नंबर 2, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन। सुनो, जब भी पेपर मिले तो एक ही क्वेश्चन पढ़कर तुरंत आंसर मत लिखने लगो। पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्कैन कर लो और देखो कौन से क्वेश्चन तुम्हें इजी लगते हैं और कौन से टफ। उसके बाद इजी क्वेश्चन को पहले लिखो। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी और एग्जाम का फोकस भी बना रहेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग स्मूथ होगी ना तो दिमाग रिलैक्स रहेगा और फिर टफ क्वेश्चन भी धीरे धीरे इजी लगने लगेंगे। और अगर तुमने पहले ही टफ क्वेश्चन पकड़ लिया तो टेंशन बढ़ जाएगा, ये सोच कर कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, और टाइम भी वेस्ट होगा। हैक नंबर 3, अंडरलाइन की पॉइंट्स। तुम्हारे सामने 2 आंसर पेपर हैं, बताओ तुम इनमें से किसे ज्यादा मार्क्स दोगे। ऑब्वियसली फर्स्ट को, क्योंकि उनमें पॉइंट्स क्लियर दिख रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। किसी भी एग्जामिनर के पास तुम्हारे पेपर पढ़ने का लिमिट टाइम होता है, क्योंकि उन्हें बहुत से पेपर चेक करने होते हैं। तो अगर तुम आंसर एक साथ लिखोगे बिना हाईलाइट किए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनके आंखों से निकल जाएंगे। इसलिए जब भी लिखो मेन पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करो, इससे तुम्हारे मार्क्स भी नहीं कटेंगे और पूरे नंबर मिलेंगे। हैक नंबर 4, डोंट गेट स्टक ऑन 1 क्वेश्चन। कभी नोटिस किया है, एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाता है जो दिमाग घुमा देता है कि ये कर लिया तो पेपर पक्का अच्छा जाएगा। पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम बाकी क्वेश्चन छोड़कर सिर्फ उसी में लगे रह जाते हैं और सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है यार, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम्हारा सारा पेपर खराब हो सकता है। तो अगर वे क्वेश्चन हार्ड हैं तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर बाद में टाइम बचे तो उस क्वेश्चन पर वापस जरूर आना। हैक नंबर 5, थिंक पॉजिटिव बिफोर स्टार्टिंग। सबसे पहले तो तुम घर से निकलने से पहले अपना माइंड पॉजिटिव रखो। खुद से बोलो, मैं रेडी हूँ, मुझे सब याद है, मेरा पेपर अच्छा जाएगा। ऐसा करने से पता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है और तुम अपना पेपर देने टाइम पूरे कॉन्सेंट्रेट रहते हो, जिससे तुम्हें जो भी आता है
उसे तुम अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और मिस्टेक्स कम होगी। बस इतना याद रखो, जब सोच पॉजिटिव होती है ना तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो, डीप ब्रीथ लो और कामली लिखो। और एक बात, घर से निकलने से पहले अपना एडमिट कार्ड, पेन, पानी की बोतल और घड़ी अपने पास जरूर रख लेना, ताकि एग्जाम देते समय कोई डिस्टरबेंस और टेंशन ना हो। तो इन हैक्स को जरूर फॉलो करना, क्योंकि इसके बिना एग्जाम अधूरा है। और बस याद रखना, पॉजिटिव सोच हर जीत की शुरुआत होती है। सो स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट एंड शाइन इन योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।